Hello guys, welcome back to the brand new video of Refresh Rate. In today's video, we are going to talk about the upcoming sale of Flipkart and Amazon, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं best smartphones across all the categories under the price bracket of 20,000. भाई 2 दिन लग गए, लिटरली 2 दिन लग गए इस कैटेगरी के बारे में रिसर्च करने में, लेकिन आपके लिए मैं फुल डिटेल्ड वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आइए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड लेट्स इंक्रीज योर रिफ्रेश रेट। इस वीडियो में मैंने रखे 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 20,000 जो कि आपको इस सेल के दौरान भारी डिस्काउंट्स पे मिल जाएंगे। और आप अगर न्यू फोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको ज़रूर इन फोन्स के बारे में ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर जाऊंगा और अपनी स्क्रीन पे करंट प्राइसिंग और द एस्टिमेटेड प्राइसेस ड्यूरिंग द सेल बताऊंगा। साथ ही साथ हम लोग स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्ड कंपैरिजन भी करेंगे। ईच स्मार्टफोन इन दिस लिस्ट इज गोइंग टू बी अ यूनिक इन इट्स ओन टर्म्स। कोई कैमरा के लिए तो कोई परफॉर्मेंस के लिए या फिर कोई एक ओवरऑल बैलेंस्ड फोन बनकर बाहर आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। लिस्ट का पहला फोन रहने वाला है मोटोरोला का मोटो एज 60 फ्यूजन। करंटली यह फ्लिपकार्ट पे प्राइस्ड है अराउंड 22,999 रुपीज एंड अगर मैं आपको अमेजोन पे लेके जाऊं तो अमेजोन पे यह करंटली प्राइस्ड है 22,548 रुपीज विदाउट एनी कार्ड डिस्काउंट्स। तो मोटा मोटा यह फोन आपको अभी 22,500 से 23,000 के बीच में मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सेल के दौरान यह फोन आपको अंडर 20,000 मिल सकता है विद ऑल द एप्लीकेबल डिस्काउंट्स। तो यह एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी रहने वाली है। आइए अब हम बढ़ते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की तरफ। यह फोन बेस वेरिएंट में आपको 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसमें आपको डायमेंसिटी का 7400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है जिसकी वजह से आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगा। और इसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है जो कि आपको रीड एंड राइट स्पीड्स काफ़ी अच्छी दिलाएगा। इसमें आपको 50+13 का सेटअप मिलता है बैक कैमरा में, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिल रहा है जो कि इस कैटेगरी में मिलना आजकल इम्पॉसिबल हो चुका है। सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स या तो 8 मेगापिक्सल या फिर कोई भी ना अल्ट्रा वाइड कैमरा देखकर ही छोड़ देते हो। अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। मेन हाईलाइट है इस फोन का इसका डिस्प्ले। इसमें आपको 6.7 इंचेस का सुपर HD प्लस 1.5K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। बाकी ब्रांड्स इस प्राइस रेंज में आपको फुल HD प्लस जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ आने वाला डिस्प्ले दे देते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल रहा है। और इसमें आपको 5,500 mAh की बैटरी और 66 वाट्स का फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल यह फोन एक गेमिंग हेवी यूजर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में स्मूथ परफॉर्मेंस और साथ ही साथ क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहते हैं, क्योंकि मोटो प्रोवाइड करता है एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस विदाउट एनी ब्लोटवेयर्स। और इस फोन का एक मेन हाईलाइट मैं आपको बताना भूल गया, इस फोन में आपको IP69 की रेटिंग भी मिल जाती है जिसकी वजह से आप पानी के छींटे या डस्ट वगैरह से अपने स्मार्टफोन को काफी हद तक बचा सकते हो। If you are looking for a clean UI and a good display, you should definitely go and look forward for this phone. At number 2, we have Realme P4 5G. अगर हम इसका प्राइस अभी के टाइम पे Amazon पे देखें तो यह प्राइस है अराउंड 20,500 रुपीज। वहीं अगर हम फ्लिपकार्ट पे जाके इस फोन का प्राइस देखें तो यह अराउंड 21,000 का आपको करेंटली मिल रहा है विदाउट एनी कार्ड डिस्काउंट्स। पर मैं आपको बताना चाहूँ कि यह फोन सेल के दौरान आपको आसानी से अंडर 20,000 मिल जाएगा और यह एक काफ़ी सॉलिड परफॉर्मर रहने वाला है। विदाउट कार्ड डिस्काउंट्स आपको यह अंडर 20,000 मिल जाएगा और अगर आप किसी भी कार्ड डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आपको यह और भी सस्ता मिल सकता है। अगर हम इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में आगे बढ़े तो यह फ़ोन आपको बेस वेरिएंट में 6GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। हाँ, मानता हूँ कि इसकी रैम बाकी फ़ोनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, लेकिन यह एक ओवरऑल परफॉर्मर है। साथ ही साथ इसमें आपको जो बाकी फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इसमें भी आपको पिछले वाले की तरह डायमेंसिटी का 7400 प्रोसेसर मिलेगा
लेकिन इसमें आपको क्लॉक स्पीड 0.1% से ज़्यादा मिलती है कंपेयरिंग टू दी मोटोरोला फोन। इसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है रियर में, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। तो यहाँ ब्रांड ने थोड़ी सी कटौती करी है, या फिर हम यूँ कह लें कि कॉस्ट कटिंग करी है अल्ट्रा वाइड कैमरा में। साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और अगर इसकी हम डिस्प्ले की बात करें तो यह थोड़ा एक लार्जर डिस्प्ले वाला फोन रहने वाला है, और इसमें आपको 6.77 इंचेस की एमोलेड फ्लेक्सिबल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी। यह एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, ना कि 1.5K। लेकिन इस फोन का सबसे मेन हाईलाइट है इसकी बैटरी। इसमें आपको एक बहुत बड़ी 7000 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपको फुल फास्ट 80 वॉट का चार्जिंग भी मिलता है। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज है जो मैंने नोट डाउन करे हैं, जो आपको भी फेस करने को मिल सकते हैं। इसका जो डिस्प्ले है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो ब्रांड को इसको अपडेट के साथ फिक्स करना चाहिए। और इसमें आपको मिलता है Realme UI, जो कि एक एड्स और ब्लोटवेयर से भरा UI है और काफ़ी एक भारी UI माना जाता है। तो अगर आप एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन ढूंढ रहे हैं, या फिर एक लार्जर डिस्प्ले वाला फ़ोन ढूंढ रहे हैं जो कि आपको कंटेंट देखने में आसानी करे या फिर मज़ा दिला दे, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें यह फ़ोन किन यूज़र्स के लिए है, तो यह फ़ोन गेमिंग या फिर जो लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं फ़ोन को, यानी कि जिनको फ़ोन 1-2 दिन तक चलाना होता है विदाउट चार्जिंग इट, तो वो लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। और यह फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अगला है इस लिस्ट में इन्फिनिक्स का GT30। कंटेंट क्रिएटर्स या फिर टेक गाइडर्स इस फ़ोन को काफ़ी नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आज के दौर में हम देखने जाए तो इस प्राइस कैटेगरी में यह एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट उभर कर बाहर आता है। अब बात करते हैं इस हिडन जेम के बारे में। ऑनेस्टली लोग इसको इग्नोर करके बहुत ही गलत करते हैं, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस फ़ोन के तगड़े फीचर्स, जिससे आपको भी इस फ़ोन को लेने का बिल्कुल मन कर जाएगा इस सेल के दौरान। करंटली यह फ़ोन फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है, यह फ़ोन अमेज़ॉन पे लिस्टेड नहीं है। और फ्लिपकार्ट पे अगर हम इसके बेस वेरिएंट की बात करें, जो कि रहने वाला है 8GB और 128GB स्टोरेज के साथ, तो यह करंटली लिस्टेड है 22,000 में विदाउट एनी डिस्काउंट्स। लेकिन सेल के दौरान ये स्मार्टफोन भी आपको आसानी से 20,000 के अंदर मिल जाएगा। अगर ये 20,000 के अंदर आपको मिल जाता है तो यह एक स्टील डील रहने वाली है। आइए बढ़ते हैं हम इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें आपको मिलेगा वही डायमेंसिटी का 7400 वाला प्रोसेसर विद सेम क्लॉक स्पीड। इसमें आपको कैमरा सेटअप में पीछे की तरफ ड्यूअल कैमरा मिलते हैं। मेन कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। इसमें भी ब्रांड ने अल्ट्रा वाइड कैमरा में कटौती करी है, लेकिन इन्फिनिक्स कभी भी अपने कैमरास के लिए जाना नहीं चाहता है, यह जाना जाता है अपने बीस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आप कैमरा को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं या फिर एवरेज कैमरा के साथ काम चला सकते हैं, तो आप स्मार्टफोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में भी आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपको IP69 रेटिंग मिलेगी, जो कि आपको मोटो के फ़ोन में भी मिलती थी। तो इस फ़ोन को भी आप थोड़े बहुत पानी के छींटे या फिर डस्ट स्प्लैशेस के साथ यूज़ कर सकते हो। कैमरा इस फ़ोन का एवरेज है, बट डिस्प्ले इस फ़ोन का हाईलाइट रहने वाला है, क्योंकि इसमें भी आपको 1.5K एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। साथ ही साथ 144 हर्ट्ज का फास्टर रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि आपको गेमिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आपको एक बेस्ट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन, साथ ही साथ एक यूनिक UI चाहिए, क्योंकि इन्फिनिक्स आता है XOS के साथ, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और यह स्मार्टफोन आपको आसानी से 18-19 हज़ार के अराउंड मिल जाएगा सेल के दौरान। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो रहने वाला है ओप्पो की तरफ से K13 5G स्मार्टफोन। हाँ, यह फ़ोन थोड़ा सा पुराना और आउटडेटेड लुक्स के मामले में नज़र आता है, लेकिन यह फ़ोन एक काफ़ी सॉलिड परफॉर्मर है। करंटली अगर हम इस फ़ोन की प्राइसिंग देखें तो अमेज़ॉन पे यह फ़ोन लिस्टेड है 22,760, जो कि स्लाइटली हायर साइड पे है। वहीं अगर हम फ्लिपकार्ट पे देखें तो यह फ़ोन 21,914 की प्राइस पे करंटली लिस्टेड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर यह फ़ोन आपको सेल के दौरान अराउंड 18 to 19,000 के बीच मिल जाता है, तो आप इस फ़ोन की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप
आपको यह फोन थोड़ा सा भी उससे ऊपर प्राइस्ड दिखता है तो आप इस फोन को अवॉइड कर सकते हैं, और जो मैंने बाकी ऑप्शंस दिखा है आप उनकी तरफ जरूर जा सकते हैं। तो आइए अब हम इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। यह फोन आपको बेस वेरिएंट में वही 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। जो मैंने पिछले फोन्स बताए वो सभी डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ थे, लेकिन यह पहला फोन इस लिस्ट का रहेगा जो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है। तो इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 प्रोसेसर जो कि एक ऑक्टा कोर 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड पे रखा हुआ प्रोसेसर है। इसमें आपको बैक में ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल का बोके मोड वाला कैमरा मिलता है। तो इस फोन में आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता है। ब्रांड ने यहाँ पे पूरी कॉस्ट कटिंग करी है। इसमें आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि एक स्टैंडर्ड एमोलेड डिस्प्ले है। बाकी फोन जो इस रेंज में हमने रखे हैं उनकी जैसी, नथिंग स्पेशल। लेकिन एक स्पेशल चीज जो इस फोन को थोड़ा सा ऊपर रखती है बाकी फोन से, वो है इसका UFS 3.1 का स्टोरेज। तो स्टोरेज आपको इसमें तगड़ा मिलता है जिसकी वजह से आपको रीड एंड राइट स्पीड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, जिसकी वजह से आपके ऐप्स की लोडिंग अनलोडिंग टाइमिंग्स काफ़ी कम हो जाएगी। साथ ही साथ इस फोन में आपको ColorOS और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आपको इसमें बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस और एनिमेशंस मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको यह फोन यूज करने में और इसका UI एक्सपीरियंस करने में काफ़ी मज़ा आएगा। इस फोन में भी आपको 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो काफ़ी बड़ी बैटरी है जो हमने Realme के फ़ोन में भी देखी थी। साथ ही साथ इस फोन में आपको ड्यूअल स्पीकर भी मिल जाते हैं और इसके कैमरा भी काफ़ी डिसेंट रहने वाले हैं। बट इस फोन में अगर हम एक कमी ढूंढने जाए तो यह रहने वाली है इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। तो यह फोन करेंटली Android 16 पर रन करता है और इसमें आपको मेजर एक ही अपडेट आगे चल के मिलेगा, यानी कि यह फोन आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम Android 17 के साथ दिखने को मिल सकता है। यह फोन किस लोगों के लिए है या फिर किन यूजर्स को यह फोन लेना चाहिए? यह फोन एक वैल्यू मॉन्स्टर तो है ही है, पर अगर यह फोन आपको जो मैंने प्राइस रेंज बताई है उसके अराउंड मिल जाता है तो आपको यह फोन कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यह फोन लॉन्ग टर्म अपडेट्स के मामले में थोड़ा वीक पड़ जाता है। बढ़ते हैं लिस्ट के आखिरी दो स्मार्टफोन्स की तरफ, और इनको आप जुड़वा भाई भी कंसीडर कर सकते हैं। यह रहने वाले हैं iQOO Z10R और Vivo का T4R। दोनों का आउटर और इनर एकदम सेम रहेगा, मतलब कि आपको जो लुक्स और फीचर्स मिलने वाले हैं वो दोनों ही सिमिलर मिलने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ करंट प्राइसिंग iQOO Z10R की, तो यह फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है 22,980 रुपीज़। वहीं अगर हम Vivo T4R की बात करें तो यह लिस्टेड है 22,999 रुपीज़। मोटा मोटी यह दोनों फ़ोन अभी आपको 23,000 के अराउंड मिल रहे हैं, लेकिन सेल के दौरान आपको यह स्मार्टफोन्स काफ़ी इजीली अंडर 20,000 मिल जाएंगे और यह एक स्टील डील रहने वाली है, क्योंकि यह दोनों फ़ोन्स ओवरऑल परफॉर्मर की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं आपको iQOO Z10R के स्पेसिफिकेशन से रूबरू कराऊंगा और यह Vivo T4R में भी सिमिलर रहने वाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग से देख सकते हैं आप Vivo के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप iQOO के साथ जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया आपको इसमें 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज मिलेगी। साथ ही साथ इसमें आपको वही Dimensity 7400 वाला प्रोसेसर मिलेगा और इसमें आपको वही AMOLED डिस्प्ले मिलेगी 6.77 इंचेस की। लेकिन एक खास फीचर है, इसमें आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, जिसकी वजह से आपका कंटेंट व्यूइंग या कंटेंट क्रिएटिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अगर हम बात करें कैमरा की तो इसमें आपको बैक में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विद Sony IMX882 सेंसर। वहीं अगर हम बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में भी इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और दोनों ही बैक और फ्रंट से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हो। हाँ, इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा, लेकिन इसके जो प्राइमरी कैमराज है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, आपको नेचुरल कलर्स और क्लीन आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको Sony के सेंसर्स मिलते हैं, साथ ही साथ आपको 4K रिकॉर्डिंग मिलती है। तो अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है, साथ ही साथ आप कंटेंट व्यूइंग में ज़्यादा हो, तो आप ज़रूर इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो। और लुक्स में भी यह फ़ोन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन
किन यूजर्स को इस फोन को अवॉइड करना चाहिए? तो यूजर्स जो कि क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहते हैं या फिर एक लंबा मेजर अपडेट चाहते हैं फ़ोन में, तो यह फ़ोन उन लोगों के लिए नहीं रहने वाला है। साथ ही साथ अगर यूजर्स अल्ट्रावाइड कैमरा की तलाश में है तो इस फ़ोन में वो मिसिंग है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा या फिर डिस्प्ले रहने वाला है तो आप इस फ़ोन की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। सिर्फ एक बात याद रखना, डिस्काउंट्स देख के फ़ोन बिल्कुल मत खरीदना। और अगर LCD फ़ोन आप खरीदने की सोच रहे हो या फिर आपको इस प्राइस रेंज में जो फ़ोन पसंद आ रहा है उसमें LCD डिस्प्ले है, तो उस फ़ोन को बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि आप 20,000 के अराउंड स्पेंड करने वाले हैं। तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप देखिए, आपको कैमरा अच्छा चाहिए या फिर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक यूज़र हो या फिर आपको एक ओवरऑल बैलेंस फ़ोन चाहिए, तो उस हिसाब से अपनी बाइंग को डिसाइड बिल्कुल करना। और आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे सिमिलर फ़ोन्स की प्राइसिंग को कंपेयर करके जहाँ पे आपको सस्ता मिल रहा है वहाँ से आप फ़ोन को उठा सकते हो। तो इस समर की सबसे बड़ी सेल फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे आपको 9 मई को सुबह 12 बजे लाइव देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप कोई भी इन लिस्ट में से स्मार्टफोन लेने की देख रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी साइट को विजिट करके फ़ोन को बाय कर सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंटेड फ़ोन्स काफ़ी जल्दी स्टॉक आउट होने का खतरा रहता है। तो यह थे 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 20,000 which you can consider during the upcoming sale of Amazon and Flipkart on the 9th May। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल रिफ्रेश रेट को, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है टेक का रियल ट्रूथ विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप कंफ्यूज्ड हो या फिर आप दो फोन्स के बीच में डिसाइड करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस कर रहे हो तो आप कमेंट डाउन करना इस वीडियो के अंदर, और मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा उन दोनों में से एक बेटर चॉइस बताने के लिए आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कीप योर रिफ्रेश रेट ऑलवेज हाई एंड टेक केयर, बाय बाय।